हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने देख लिया कि आज मैं आपसे इंट्राडे से रिलेटेड कुछ और फर्दर डीप, हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल, प्रो लेवल के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका मूल आधार होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। कैसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को, उस बड़े कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी इंट्राडे में काम करने की शक्ति और क्षमता को, एंट्री और एग्जिट को, हमें कहां पर प्रॉपर एंट्री पकड़नी है उसको हम और रिफाइन कर पाएंगे। हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ साथ उसके बेसिस के ऊपर अपनी एंट्रीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, लाइव चार्ट्स पर होगा। थ्योरी का आज कोई काम नहीं होगा। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। फटाफट से एक आधा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और जो भी सेटअप स्ट्रैटेजी मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूं, जो इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूं, ये कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होगी। ये कोई होली ग्रेल नहीं है। इसमें आपको 100% सक्सेस के चांसेस कभी भी नहीं मिलेंगे। इसमें स्टॉप लॉसेस बिल्कुल लगेंगे। हाँ, इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है इसके फेल होने से ज्यादा है। इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी सेटअप स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ मैं डेफिनेटली उसको यूज करता हूँ। इसीलिए उस पर कुछ काम किया हुआ है और मैं उसके बाद ही आपको बताता हूँ। एक चीज और, इससे पहले कि आप अपना रियल पैसा लगाएं अपनी कोई स्ट्रैटेजी सेटअप के अंदर में, कोई चीज को सीखें, आगे बढ़ें, मेरा आपको सीरियस सजेशन होगा सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखें, बैक टेस्ट करें, फ्रंट टेस्ट करें। उसके बाद आप इस पे डमी ट्रेड्स बनाएं। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें और आपका कन्विक्शन आता हो फिर आप अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाएं। वो भी अगर आपको इस पे ग्रीन सिग्नल देता हो तो फिर उसके बाद आप इसको सिंगल लॉट से शुरू करें। अब 1 मिनट का भी डिले नहीं होगा। चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। आइए जी। सामने आप देख रहे हैं एमसीएक्स क्रूड फ्यूचर का चार्ट है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11:30-12 बजे तक चलती है, उसमें ये क्रूड फ्यूचर का ये चार्ट लगा हुआ है। देखिए, चार्ट किसी का भी हो सकता है, किसी भी स्क्रिप्ट का हो सकता है। कोई जो दुनिया की आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगती हो उसका हो सकता है। इंडेक्स अच्छा लगता हो उसका हो सकता है। कोई स्टॉक अच्छा लगता हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, ये हर जगह पर काम करेगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये यूनिवर्सल प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने कैसे बड़े टाइम फ्रेम का यूज करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर 1 मिनट आपको बता देता हूं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्या मतलब होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मोटा मोटा मतलब यह है कि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को चेक करेंगे। हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड क्या है। सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड चेक करते हो, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर उसको कंफर्मेशन लेते हो और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसको ट्रेड करते हो। समझ आया? नहीं आया कोई बात नहीं। अब चलिए मेरे साथ स्क्रीन पर और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना, तो आपको कहां से काम शुरू करना है वो आप देखिए। आपको काम शुरू करना है डे टाइम फ्रेम से। आप डेली का चार्ट लगाओ। ये आपका डेली का चार्ट लग गया। अब इसको देख करके क्या समझ आता है? मैं तो कहूंगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझको तो कुछ ऐसा टूल दो जिससे मुझे ये पता चले कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड क्या है। मैं तो कहता हूं मुझे नहीं समझ आता। किसी भी तरीके से मैंने सब कुछ करके देख लिया, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, बट स्टिल आई नीड, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मेरे को आप ये बताया जाए कि ट्रेंड क्या है। मेरे को तो वहां से आप कंफर्मेशन लगा करके दो। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी वहां पर भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि आप वहां पर क्या कर सकते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। सॉलिड सा एक आपको टूल बताता हूं, बहुत बार पहले शेयर किया है, बहुत वीडियोस में बताया है, एक बार फिर उस पर आज जिक्र होगा और देखेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। आइए, इंडिकेटर्स पे जाएंगे और जिस पर्टिकुलर टूल के हम बारे में बात कर रहे हैं वो है इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड को लगाएंगे। इचिमोकू क्लाउड को लगा करके पहले हम उसकी सेटिंग को पहले रीसेट कर देंगे। ये सेटिंग रीसेट हो गई। उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि हमें इसमें से क्या क्या हटाना है।
क्लाउड को अगर आप लगाएंगे ना तो क्लाउड आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा। ये क्लाउड है, इचिमोकू क्लाउड एक इंडिकेटर है, आपको ऐसा सा दिखेगा। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि इचिमोकू क्लाउड में से मुझे सब कुछ चाहिए? नहीं। मैं क्या क्या हटाऊंगा? मैं सिर्फ एक ये लेगिंग स्पैन रख लूंगा और बाकी सब कुछ हटा दूंगा। ये लेगिंग स्पैन की एक लाइन को रख लूंगा, इसको थोड़ा मोटा जरूर कर लूंगा ताकि मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो रंग लगा लूंगा, और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा स्टेटस डिफॉल्ट। अब इस एक लाइन को लगाने से मुझे ट्रेंड के बारे में क्या पता चला? आप इस समय लाइव चार्ट देख रहे हैं और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। पहले आपको मैं 1 मिनट लगा करके ये बता देता हूं कि लेगिंग स्पैन आपको क्या बताने की कोशिश करता है। ये इस समय का चलता हुआ प्राइस है और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल उसके पीछे जाकर के कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका नाम लेगिंग है ना। लेगिंग स्पैन से मतलब है कि ये अभी से 26 पीरियड पहले जाकर के आपके प्राइस को प्लॉट कर देगा, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेगा। ये अभी के प्राइस को 26 पीरियड पहले प्लॉट कर देगा। अब ये आपकी कैसे हेल्प करेगा? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में ये आपकी कैसे हेल्प करेगा? बहुत आसान है। आप सिर्फ एक काम करें, आप अभी का प्राइस देखें और आप ये देखें कि लेगिंग स्पैन जो है वो प्राइस आज से 26 पीरियड पहले का जो प्राइस है, ये अभी का प्राइस है ना, तो 26 पीरियड पहले का प्राइस ये है, इसी के नीचे है ना, ये इसके नीचे है। तो आपने सिर्फ ये देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे कि लेगिंग स्पैन प्राइस के नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है, इतना ही करना है, इतना ही सरल है ये। ऑब्वियस है, जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के नीचे है। इंटरप्रिटेशन नंबर 1 के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के नीचे है। ठीक है, मतलब 26 पीरियड पहले वाले प्राइस के नीचे है। लोग कहते हैं, समझते हैं कि यार अभी के तो प्राइस के नीचे थोड़ी है, अभी तो प्राइस के पैरेलल है। ऑब्वियसली पैरेलल है, क्योंकि अभी के प्राइस को वो 26 पीरियड पहले रिप्रेजेंट कर रहा है। पर आपको जो इंटरप्रिटेशन बनानी है ना, वो इंटरप्रिटेशन आपको ये बनानी है कि 26 पीरियड पहले जो प्राइस था, ये था ना आपका 26 पीरियड पहले वाला प्राइस, उस समय यहां पर कंपेयर कीजिए, इस जगह पर इस समय लेगिंग स्पैन इसके नीचे है या इसके ऊपर है? ऑब्वियसली सर इसके नीचे है, ऊपर थोड़ी है। ये 26 पीरियड पहले का प्राइस है और लेगिंग स्पैन इसके नीचे है, ऐसे पकड़ लीजिए। अगर ये इसके नीचे चल रहा है तो इसका मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड है वो बेरिश है, मंदी है, गिरावट है। इतना इजी था सर लेगिंग स्पैन से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाना। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है। आप जाओ, चार्ट लगाओ, 1 डे का चार्ट लगाओ और 1 डे के चार्ट को लगा करके सिर्फ ये देख लो कि जो लेगिंग स्पैन है वो 26 पीरियड पहले वाले प्राइस के नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है। चलो आपको ये बात समझ आ गई। ये हो गया बड़ा ट्रेंड। आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है, से मतलब है कि आपने बड़े टाइम से शुरू करना है। से मतलब है आप इंट्राडे प्लेयर हो, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम मैक्सिमम पर क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट करोगे, स्कैल्प करोगे, जो भी करोगे आप, खट करके एंटर, खट करके एग्जिट, आप एक बाज की तरह से एंट्री मारोगे, पाउंस करोगे और ट्रेड लेकर के खत्म। ओके, अब आपको बड़े टाइम से ये क्लियर कंफर्मेशन आ गई भैया कि प्राइस जो है वो डाउनवर्ड है। अब अगले लेवल पर आपको मीडियम टर्म पे जाना है। मीडियम टर्म से ये कंफर्मेशन लेनी है कि ट्रेंड कहां है। मीडियम टर्म की डेफिनेशन है, आप 1 आवर पे जाओगे, 1 आवर पे आपको तुरंत कंफर्मेशन मिली कि प्राइस लेगिंग स्पैन 26 पीरियड वाले लेगिंग स्पैन के नीचे। तो भैया आपको ये कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी मिल गई। अभी तक आपको 2 कंफर्मेशन मिल गई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मंदी, 1 आवर के ऊपर भी मंदी, बहुत अच्छी बात है। अब आता है टाइम आपके अपने टाइम फ्रेम के ऊपर काम करने का। फेयर है, आपके अपने टाइम फ्रेम के ऊपर काम करने का मन आता है और मैं कहता हूं कि आप 5 मिनट के ट्रेडर हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हम तीनों जगह पर जाकर के एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक मुझको 2 कंफर्मेशन मिल गई हैं। अगर आप स्कैल्पर टाइप काम करते हो, क्विक फटाफट फटाफट 5 मिनट कर लो। आप थोड़ा सा आगे एक ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हो तो 10 मिनट, 15 मिनट कर लो। सारी ऑप्शंस आपको अभी सामने आपको चलते बाजार में नजर आएंगी। अभी तक 2 कंफर्मेशन हो गई, अब आप आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम पहले स्कैल्प के ऊपर बात करेंगे। अब 5 मिनट पर ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है, अभी तक आपको जब डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ये कंफर्म सिग्नल्स मिल जाए ना कि दोनों तरफ ट्रेंड सेम है, कंसेंसस में है, कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट, तो अब आपका एक काम है, आप 5 मिनट पर काम करो, 10 मिनट पर काम करो, 15 मिनट पर काम करो, आप सिर्फ शॉर्ट की एंट्रीज लोगे।
यही है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मूल आधार। बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपको शॉर्ट दिखा रहा है, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम अगर आपको कंफर्म कर रहा है, तो छोटा टाइम फ्रेम आपको उसी के हिसाब से चलना है। आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम ने अगर आपको दिखा दिया है शॉर्ट, आवरली टाइम फ्रेम ने शॉर्ट दिखा दिया है, तो आप किसी भी कंडीशन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर लॉन्ग की एंट्री लेंगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए, आप लॉन्ग की एंट्री नहीं लेंगे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि अगर आप लॉन्ग की एंट्री लेंगे तो क्या होगा, और अगर आप शॉर्ट की एंट्री लेंगे तो क्या होगा। आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रेड विद ट्रेंड, नेवर फाइट द ट्रेंड, गो विद द फ्लो, नेवर फाइट इट, लहर के साथ चलो। इनका यही मतलब है कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम शॉर्ट दिखा रहा है, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम शॉर्ट दिखा रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की गलती मत करना, परेशान हो जाओगे। अभी आपको सामने दिखाता हूं। चलो, अभी तक आपने यहां तक मेरी कहानी सुन ली, अभी तक आप आ गए, आपने अपना मन बना लिया कि आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है। बिल्कुल ठीक है, आपको लॉन्ग का अवॉइड करना है, आपको शॉर्ट का लेना है। अब हमको एंट्री और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, प्रॉफिट को कैप्चर करना है, अपने ट्रेड से एग्जिट करना है, बात खत्म करनी है। अब मैं आपको वो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत बार पहले दे चुका हूं। ये इंफॉर्मेशन के साथ आज आपका स्किल और अगले लेवल पर कैसे पहुंचा कि हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को साथ में ऐड कर दिया। उसको ऐड करने से आप बहुत सारी बेकार की एंट्रीज अवॉइड कर देंगे। ये था, देखिए कैसे। इचिमोकू का लेगिंग स्पैन लगा रहने दीजिए, आप उसके बाद जाइए बोलिंजर बैंड विड्थ पे और आप जाइए फ्रैक्टल पे। ठीक है, फ्रैक्टल एलिगेटर, फ्रैक्टल एलिगेटर एक और लगा लेते हैं हम यहाँ पर। ये फ्रैक्टल एलिगेटर लग गया, विड्थ लग गई। विड्थ पर हम कई बार बात कर चुके हैं, बोलिंजर बैंड विड्थ पे फटाफट अब ज्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि आज मुझे आपको बहुत चीजें और दिखानी है। आप यहाँ पर जाएंगे, ये एक ऐसे लेवल्स हैं जहां पर विड्थ इंक्रीज हो रही है। आप ये देख रहे हैं कि इस जगह के बाद विड्थ इंक्रीज हो गई, ये विड्थ डिक्रीज है, ये विड्थ इंक्रीज है। आपको ये पहले ही पता है कि क्रूड में ट्रेड लेना है तो शॉर्ट का लेना है, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है। कुछ भी हो जाए, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है। ये आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने बैंड के ये आपने देखे, इसके बाद ये बढ़ गए हैं लेवल्स, और बढ़ गए लेवल से मतलब है आपके सामने ये ट्रेड आप इस जगह पर बनाते हैं शॉर्ट, ये फ्रैक्टल ब्रीच होता है आपका, यहाँ शॉर्ट बनता है, ये स्टॉप लॉस होता है, और खट 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 खट, और आपका ये ट्रेड, ये समय चलता बाजार है, लाइव मार्केट है, मैं लाइव मार्केट में आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। पर हाँ, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक ये आगे जा चुका होगा। ये ट्रेड आपके किसी काम नहीं आएगा, पर ये आज की क्लास की लर्निंग्स आपके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर आपने शॉर्ट बनाता है, आप यहाँ शॉर्ट बनाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और इस पूरे के पूरे क्रूड के करीब करीब मेरी समझ कहती है 6400 से लेकर के 6200, 200 पॉइंट क्रूड का मूव। जो क्रूड में ट्रेड करते हैं ना सर, उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। क्रूड में 200 पॉइंट का मतलब कुछ होता है सर। इस सरल सी इंटरप्रिटेशन से आप इसको कैच कर सकते थे। ये हुई बात यहां पे। अब मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्ज कीजिए, आइए मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। फर्ज कीजिए कि हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ना किया होता। ना हो सकता ना हमने ना किया होता, क्यों नहीं हो सकता सर? देखिए, आपको वो कैसे क्या करता, इस जगह पर आकर के आप देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए, इस जगह पर आप देखिए कि यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी, यहां पर आप देख लीजिए, शॉर्ट के ट्रेड्स कामयाब हैं वो हमें मालूम है। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के विपरीत जाते हैं तो क्या होता है। जो मैंने कहा कि आप लॉन्ग के ट्रेड अवॉइड करें क्योंकि बड़ा ट्रेंड शॉर्ट है। आप यहां पर लॉन्ग बनाते हैं, ये लॉन्ग छोटा सा लॉन्ग जाएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा। ये ट्रेड पास होते हैं, पर इनके अंदर में क्या पास होता है, जब आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड्स लेते हैं ना, तो आपको यहां बड़ा ना फायर फाइट करना पड़ता है, फायर फाइटिंग सिचुएशन है। आपको इतने बड़े बड़े एक्सेप्शनल या वॉलाटाइल 200-200 पॉइंट के मूव नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे 10-20 पॉइंट के मूव मिलेंगे, 50 पॉइंट के मूव मिलेंगे स्टॉप लॉस, और आपको यहां पर ही ऊपर नीचे करके दुखी कर देगा। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ कर रहा हूं ना, हालांकि आप देख रहे हैं कि फ्रैक्टल भी ब्रीच हो रहा है, नीचे बोलिंजर बैंड की विड्थ भी बढ़ रही है, पर आज आपको एक एडिशनल टूल दे दिया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। ये आपकी कैसे हेल्प करेगा? देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने टूल्स दिए हैं, वो टूल्स में मेरी समझ कहती है कि बहुत सारे ट्रेड्स तो आप वैसे ही अवॉइड कर देंगे। जैसे ये नो ट्रेड जोन वाले और ये सब, ये जो कंसोलिडेशन है, पहले तो आप नो ट्रेड जोन वाले अवॉइड कर देंगे क्योंकि वहां कंसोलिडेशन होती है। फिर दूसरा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को लगा करके आप
उल्टी तरफ के भी ट्रेड्स अवॉइड कर देंगे, जैसा मैंने आपको ये कहा। बेशक यहां पर बैंड्स इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रैक्टल भी ब्रीच हो रहे हैं, पर आप ये ट्रेड अवॉइड करें, ये लॉन्ग का ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि ये बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट है। जो ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट होते हैं ना, या तो वो बहुत छोटा सा प्रॉफिट देते हैं, पहली चीज, नहीं तो वो आपको फटाफट फटाफट एंट्री एग्जिट में ही आपकी एनर्जी को चोक कर देंगे और आपके पैसे को खा जाएंगे। फेयर है, बात समझ आ गई यहां तक? अब आप कह सकते हैं कि तो शॉर्ट के सारे ट्रेड चलेंगे, कहीं कोई गारंटी नहीं है भैया, कहीं कोई गारंटी नहीं है। ये शॉर्ट का ट्रेड है, ये शॉर्ट का ट्रेड है, शॉर्ट आपको मिला, आपने कैप्चर किया, आप कह सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, आप कहेंगे यार लॉन्ग के ट्रेड्स भी तो चल रहे हैं। ये पर्टिकुलर चीज जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स पकड़ पाएंगे। लॉन्ग पकड़ लीजिए सर, लॉन्ग पकड़िए, ट्रेड कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बाजार चलता बाजार है, खूब पैसा कमाइए। पर अगर आपको अपने स्किल को प्रो लेवल पर लेकर के जाना है, तो आपको ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको बड़े टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। उसका फायदा ये होता है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करते हैं, बच्चे होते हैं वो ये मूव्स पकड़ते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये मूव्स पकड़ते हैं। ये ट्रिक मैं जो आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक ये मूव्स पकड़ने के लिए है। ये मूव्स तो आप पकड़ते हो सर, ये वाले मूव्स तो हम सब पकड़ते हैं सर, ये लॉन्ग कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, लॉन्ग कर दिया, शॉर्ट कर दिया, सारा दिन यही खेलते रहते हैं हम। ये ट्रेड्स कौन पकड़ेगा? हो सकता है सर कि मैंने कोई चार्ट एक सामने से निकाल दिया, बना दिया हो, पर क्या पता सर ये हर जगह पर काम करता है या नहीं करता। चलिए आइए और देखते हैं, अब आएगा मजा, हम इसको अपने डिस्कशन को जब और आगे लेकर के चलेंगे। गोल्ड पर चलते हैं, हम इसको बहुत जगह पर देखेंगे और आप यू वुड सी इट योर सेल्फ कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड लेट्स सी, हम कोशिश करते हैं समझने की। ये कैसे दिखता है आपको वो बताता हूँ। ये देखिए क्या यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, ये आपका गोल्ड का डेली का चार्ट है, इस समय ये गोल्ड यहाँ पर चल रहा है। आप इमीडिएटली जाइए और ये देखिए कि आपका लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर है या प्राइस के नीचे है। वो इस समय इस प्राइस के ऊपर है ना, तो यहां से आप रिलैक्स हो जाइए कि इस समय गोल्ड का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से गोल्ड में आपको लॉन्ग का ट्रेड देखना है। ओके, अब आप 1 आवर पे जाइए और चेक कीजिए कि 1 आवर पे आपको लॉन्ग का ट्रेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब आप बताइए, आपका जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के नीचे है, इसका मतलब है अभी कंफर्मेशन नहीं है, इसने आपको यहीं रोक दिया। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, दोबारा देख लीजिए। डेली टाइम फ्रेम, लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर चल रहा है, आवरली टाइम फ्रेम प्राइस के नीचे चल रहा है, प्राइस के नीचे है, ट्रेड नहीं करना है, खत्म हो गई बात, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप दूसरे लेवल पर ही रुक गए तो नीचे 5 मिनट 15 मिनट पर आपको क्यों जाना है। आइए और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। सिल्वर में देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर चल, लेगिंग स्पैन ऊपर चल रहा है, प्राइस नीचे चल रहा है। 1 आवर पे देखिए, 1 आवर पे कहीं कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि 1 आवर पे आपका जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के नीचे चल रहा है, ट्रेड नहीं है, ट्रेड नहीं करेंगे। और देखते हैं आइए, डेली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस को देखिए, नेचुरल गैस में जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के ऊपर है, मतलब ऊपर का ट्रेड होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ऊपर का ट्रेड आपको मिल सकता है, ये देखिए। पर ये देखिए, प्राइस बेशक आपका लेगिंग स्पैन के ऊपर है, पर वो आपको कन्विंसिंग ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नीचे के फ्रैक्टल्स काट रहा है। आपको यहीं रुकना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। इस प्रकार के ट्रेड्स में, उल्टे सीधे ट्रेड्स में एंटर करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ते हैं। आइए कुछ और फाइंड करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। बिटकॉइन में देखते हैं, बिटकॉइन में समझते हैं कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है। लेट्स सी कि किस तरह के ट्रेड्स बनते हैं, आइए देखते हैं। बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम, आप इंट्राडे स्कैल्पर हैं, 5 मिनट 15 मिनट जो मैं बोलता हूं, 5 मिनट वाले स्कैल्पर, 10 मिनट 15 मिनट वाले छोटा ट्रेंड कैप्चर करने वाले, 5 मिनट वालों को स्कैल्पर्स कह लेते हैं, 10 मिनट और 15 मिनट वाले भाइयों को हम इंट्राडे कह लेते हैं। आपने डेली पे देखा, डेली पे जो आपका लेगिंग स्पैन है वो आपके प्राइस के ऊपर है, और आप उसके बाद आपने 1 आवर पे देखा, 1 आवर पे क्या है, 1 आवर पे भी क्लियर सिग्नल आपको मिल गया, जो आपका लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के ऊपर है। उसके बाद आप बन गए सबसे पहले स्कैल्पर, आप आ गए 5 मिनट पे, 5 मिनट पे क्या वो ऊपर है, नहीं है, अभी आपको वेट करना है, अभी आपके लिए एंट्री तैयार नहीं है, आपको यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहीं से देखिए ये पता चल जाएगा कि अब आप यहाँ देखिए कि इतनी देर में आपको क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा ट्रेड्स आपको कौन से दिख रहे हैं, लॉन्ग के दिख रहे हैं या शॉर्ट के दिख रहे हैं? ऑब्वियसली लॉन्ग के दिख रहे हैं, ये लॉन्ग के ट्रेड्स हैं इतने बड़े बड़े।
तो उल्टी तरफ शॉर्ट का ट्रेड क्यों लेना चाहते हो? नहीं लेना है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को मिलाएंगे ना, तो आप तीनों के तीनों टाइम फ्रेम्स को एक ही जगह ला करके रख देंगे। डेली 1 आवर 15 मिनट्स एंड यू आर सॉर्टेड। और देखते हैं और हमारे पास कुछ है क्या। चलिए निफ्टी पर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी। आपको यहाँ पे आनंद आएगा। आइए देखते हैं क्या हो रहा है निफ्टी में। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शायद कुछ मिल पाएगी एंड यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। ये देखिए निफ्टी में, अब निफ्टी में जो आपका लेगिंग स्पैन है वो लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर है, से मतलब है बाजार में तेजी है फर्स्ट। उसके बाद आप 1 आवर चार्ट पर आइए। 1 आवर चार्ट पर क्लियर आपको दिख गया है कि जो प्राइस है वो प्राइस ऊपर आ गया है, मतलब प्राइस नीचे रह गया, लेगिंग स्पैन ऊपर आ गया है। उसके बाद आप जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आप ऑब्जर्व कीजिए कि आज आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे ट्रेड का मौका मिला या नहीं मिला। और आप विश्वास जानिए, आज ट्रेड का मौका जिन्होंने हमारे साथ लाइव में पार्टिसिपेट किया है वो जानते हैं कि निफ्टी के 5 मिनट्स 10 मिनट्स वॉट एवर, अगर आप 5 मिनट स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट पर आपको यहाँ मौका मिला था, यहाँ मौका मिला था, निफ्टी में एक अच्छा ट्रेंड आपने कैप्चर किया। अगर आप 15 मिनट पर ट्रेड करते हैं तो वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दिस हैज हैपेंड। ये ट्रेड था, ये कैप्चर था। अगर आप 10 मिनट के ट्रेड हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो यू कुड सी फ्रॉम हेयर एक ये लॉन्ग था और ये पूरा मूव कैप्चर था। दिस वाज अ लॉन्ग एंड दिस वाज द मूव कैप्चर्ड। सो दैट इज हाउ दिस वर्क्स ऑन निफ्टी टुडे। बैंक निफ्टी को देखते हैं, व्हाट इज बैंक निफ्टी ट्राइंग टू टेल अस। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन मैंने फटाफट करके आगे भगा दी है, चला दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को आगे पीछे करके 2-4 बार देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए मैं इस चीज के ऊपर बार बार टाइम नहीं लगाना चाहता। एंट्री एग्जिट वाली बात हमने बहुत बार कर ली। एंट्री एग्जिट के लिए हमने नीचे बोलिंजर बैंडविड्थ लगाया हुआ है, लेगिंग स्पैन लगाया हुआ है, फ्रैक्टल लगाया हुआ है। इस बारे में बात करने का कोई आनंद नहीं है। मजा है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझना और अपनी एंट्री को रिफाइन करना। अगर आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन करना चाहते हैं ना, आप वो एंट्रीज पकड़ना चाहते हैं ना जिनके पास होने के चांसेस ज्यादा है, बात तो वही है ना सारी की सारी। कल मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको कि 100 में से आपको सिर्फ 15 बार मौका मिलेगा डायरेक्शनल प्ले करने का। 85% ऑफ द टाइम्स नॉन डायरेक्शन है। ऑप्शन सेलर 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 खा जाएगा आपको। अब आपको 15% मौका मिलेगा ऑप्शन को बाय करने का, और साथ में आपको फ्यूचर को बाय करना है या आपको हेज करना है। इससे मतलब है 15% आप सिर्फ डायरेक्शन को प्ले कर सकते हो, आप रेंज बाउंड को प्ले नहीं करोगे। 15% ऑफ द टाइम्स यू आर गोइंग टू गेट चांस टू प्ले द डायरेक्शन। अब उस 15% को भी रिफाइन कैसे करना है। अब 15 अगर 15% में आपको 10 ट्रेड मिल रहे हैं और 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड आपको लॉस दे रहे हैं और 6 ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो कोशिश हो रही है कि जो 4 ट्रेड आप लॉस वाले ले रहे हो ना, उस 4 में से 2 ट्रेड को एलिमिनेट कर दिया जाए, 2 ट्रेड में आप पार्टिसिपेट ही ना करो। तो अब देखो, जो 10 में से 6, तो 10 में से 6 पास हो रहे थे, अब वो आपके 8 में से 6 पास हो जाएंगे। तो जो 2 में स्टॉप लॉस देना पड़ रहा था वो बच गया ना आपका। ये वो गेम है सर। आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से गंदे ट्रेड्स अवॉइड करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। डेली ट्रेंड लॉन्ग है, आवरली सुपर लॉन्ग है। 5 मिनट का जो स्कैल्पर था आज उसकी लॉटरी थी, मैं आपको बता सकता हूं, अच्छा मूव कैप्चर हुआ था आज। और ये देखिए बहुत जगह पर मौका था, हम टेलिंग यू बहुत मौका था आज बैंक निफ्टी में। वीवर ट्रेडिंग लाइव पहला मौका ये था, ये पहला मौका था, ये मौका, ये मौका, ये सारा मूव कैप्चर्ड। शॉर्ट नहीं करना था, क्योंकि देखिए जिसने छोटे टाइम फ्रेम पर शॉर्ट किया वो ट्रैप हुआ। यहाँ शॉर्ट करा, बाजार फिर अंदर चला गया। आज बैंक निफ्टी में बहुत मौका था, लाइव मार्केट में हमने इसको साथ साथ ऑब्जर्व किया एंड इट वाज अ वेरी वेरी चार्मिंग डे टू सी दिस। ये मौका था सुबह यहाँ पे, यहाँ पर आप एक लॉन्ग बनाते, यहाँ तक चलता था, एक लॉन्ग बनाते यहाँ तक चलता था। दिस हैज हैपेंड ऑन 10 minutes and let's see what has happened on 15 minutes. Beautiful, this was a trade। यहां पर आपका लॉन्ग था और ये पूरा मूव आपका कैप्चर था। दिस इज हाउ दिस इज, ये इस तरह से काम करता है। एंड इस तरह से आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को लगा करके इसको ऐसे सीख सकते हैं। 1 मिनट की एक्सरसाइज और करेंगे। अभी तक मेरे पास जो सामने स्क्रिप्ट लगे हुए थे, ये देखिए 4 बड़े इंडेक्स लगे हुए हैं। मिड कैप पे देखना चाहते हैं, आइए लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन मिड कैप। इट इज गोइंग टू लाइक, मजा आएगा आपको देख के। ये देखिए ये मिड कैप है, मिड कैप में जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के ऊपर चल रहा है। उसको फिर उसके बाद आप आइए 1 आवर पे, 1 आवर पर भी ऊपर चल रहा है। उसके बाद आप आइए 5 मिनट पे, और 5 मिनट पे सिर्फ आप एक ही कोशिश कीजिए, आप लॉन्ग का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए एंड यू वुड सी हाउ दिस वर्क्स। ये यहाँ पर इसने आपको इस जगह पर कहीं पर इसने आपको लॉन्ग कराया, स्टॉप लॉस, और ये कुछ ना कुछ आपको मिला। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इज वर्क वेल। यहाँ पर लॉन्ग, ये स्टॉप लॉस, ये लॉन्ग और ये कैप्चर कर गया। और आगे चलते हैं।
15 मिनट पे ये एंट्री, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस खा गया, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस खाया। शॉर्ट नहीं करना था। बार बार ये बताने की कोशिश है कि अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट बनाया है किसी कारण से, किसी भी कारण से शॉर्ट बनाया, तो आपका शॉर्ट पिट जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बुलिश है। ये बताने की कोशिश है। फिलहाल के लिए देखिए, अननेसेसरी इलेबोरेट करने का कोई सीन नहीं है। सेम बात को बार बार रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं होना। बताने का भाव आपको इतना था कि अगर आप अपनी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एंट्रीज को रिफाइन करना चाहते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस वाले ट्रेड को कम करना चाहते हैं, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को अपनी पूरी की पूरी गेम में ऐड कीजिए। इंट्राडे करते हैं तो आप शुरुआत कीजिए डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम, और उसके बाद अपना 5, 10, 15 जो मिनट को जो आपको अच्छा लगता है टाइम फ्रेम पे ट्रेड कीजिए। फर्ज कीजिए आप और आगे चलते हैं, आप कहते हैं नहीं यार, हो सकता है ना आप इंट्राडे ट्रेडर ना हो। कई मेरे भाई होंगे जो पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे, स्विंग ट्रेड करते होंगे, फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए टाइम फ्रेम वो कैसे काम करेंगे? उनके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। वो एंट्री लेंगे 1 आवर पे, 1 आवर का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा 1 डे, और ट्रेंड को चेक करने का टाइम फ्रेम होगा 1 वीक। सिंपल। 1 वीक से शुरू करेंगे, 1 डे पर आएंगे, 1 आवर पर ट्रेड लेंगे। ये हो गए पोजिशनल्स के लिए। और जो इंट्राडे वाले मेरे भाई हैं, वो 1 डे से शुरू करेंगे, 1 आवर पर जाएंगे, और 5, 10 और 15 ये 3 मिनट की उनके पास ऑप्शन हैं। उनको जो अच्छा लगे वो बैक टेस्ट करें, फ्रंट टेस्ट करें, जैसे अच्छा लगता है वैसे मेरे भाई वो करें। अच्छे से सीखें और आगे बढ़े। फिलहाल के इस सुपर स्पेशल वीडियो में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, बात समझ आई नहीं आई, क्या आपका इनिशियल थॉट है? आप इस पर अगर मुझे कुछ कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊंगा। मैं डेफिनेटली इस कोशिश में रहता हूं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूं जो आपको रियल लाइव मार्केट में हेल्प करे, जो आपको साफ सुथरे सीधे सीधे ट्रेड्स कैप्चर करने की कोशिश करे, और वो ट्रेड जिसमें आपके लॉस आने के चांसेस कम हो। एक्चुअली में यही तो गेम है ना, कि रिटेलर के पास रिसोर्सेज कम है, किताबें कम पड़ी हुई हैं, वीडियो कम देखे हुए हैं, हमारे पास बहुत कमजोर किस्म के लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास डेटा नहीं है, फीड नहीं है, हमारे पास नहीं पता कि लेवल 2 लेवल 3 के ऊपर क्या हो रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, हमको एनएसई से कुछ नहीं आ रहा। तो कम से कम हम कुछ इतनी मेहनत तो करें यार, कि कम से कम अपनी एंट्रीज को तो रिफाइन करें। कि जहां पर मुझे, मैं वही बोलता हूं, जहां पर मुझे 10 ट्रेड लेने थे और 10 में से मेरे 4 ट्रेड गलत पड़ने थे और 6 ट्रिक पड़ने थे, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जो मेरे 4 गलत ट्रेड थे, मैं उन गलत ट्रेड्स को कम करूं, ना लूं? क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूं? तो बाय डिफॉल्ट मेरी सक्सेस और मेरी रिस्क रिवॉर्ड रेटो बेटर बेटर हो जाएगा ना सर। कि जहां पर फर्ज करके देखो यार, सीधी सीधी बात है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बात खत्म कर देता हूं। आपके पास 100 रुपए थे, उसमें 40 रुपए के लॉस लग रहे थे, 60 रुपए का मुनाफा आ रहा था, आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सर। मान लो आप जितनी गेम अभी तक हमने समझने की कोशिश की है, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर लो ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए हो। अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चलते हो, हेज लगाकर चलते हो, उल्टे सीधे ट्रेड नहीं लेते हो, जितनी गेम बताने की कोशिश की है, इतनी देर में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। और आगे बढ़ना है ना, अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, लॉसेस को कम करना है, रिस्क और रिवॉर्ड को बेटर करना है। जहां पर मेरे 100 रुपए में से 40 रुपए स्टॉप लॉस में जा रहे थे, तो क्या मैं कुछ ऐसा सीख सकता हूं कि वो 40 में से 20 रुपए मैं बचा लूं? क्योंकि जो मैं बचा लूंगा वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे ना यार। मुझे बाजार को क्यों देने हैं? ये कोशिश उसके लिए थी यार। फिलहाल के सुपर स्पेशल में बस इतना काफी है। कोशिश करूंगा नए होप्स, नए मोटिवेशन, नए इंस्पिरेशन के साथ फिर मिलूं, नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलूं, कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश करूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी हेल्प करे, आपके स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल करे, आपके स्किल को डेवलप करे, और देर सवेर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।